हेलो एवरीवन, आई एम इंदु सांगवान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं हरियाणा टीजीटी स्क्रीनिंग के लिए। आज की हमारी क्लास रहेगी रोड सेफ्टी अवेयरनेस की, जिसमें हम टॉपिक करेंगे कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, अथॉरिटी क्या है इनकी, इनको कौन इम्प्लीमेंट करता है, और हमारी जो ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस को लेने का प्रोसीजर क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स कितने तरह के होते हैं, और हमारी जो सेफ्टी मेजर्स हैं व्हीकल्स में सेफ्टी मेजर्स हैं, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक रूल से। ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियम क्या होते हैं। यातायात के नियम यदि हम सिंपल कहें तो ऐसी बातें कि जिनको हम सड़क पर चाहे पैदल चल रहे हों या फिर कोई हम किसी तरह की ड्राइविंग कर रहे हों, कुछ वाहन चला रहे हों, तो उस दौरान की ऐसी बातें, ऐसे रूल जिनको कि हम ध्यान में रखकर किसी दुर्घटना से बच सकते हैं। यानी कि हमें सड़क पर दाईं तरफ चलना है या बाईं तरफ चलना है, किस समय मुड़ना है, कैसे इंडिकेटर देना है, तो इन सारी इस तरह की जो बातें हैं इनको हम क्या कहते हैं, यातायात के नियम, ट्रैफिक रूल्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हैं यातायात नियम। नियमों का एक समूह है जो सड़क पर वाहनों या फिर पैदल चलने वाले व्यक्तियों और परिवहन के अन्य रूपों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही को सुनिश्चित करता है। यानी कि यातायात नियम क्या हैं कि जो सड़क पर जिस भी दौरान हम चल रहे हैं, चाहे वाहन हो या हम खुद पैदल चल रहे हों या फिर अन्य किसी भी प्रकार का कोई वाहन है, वो अच्छी तरीके से जा सके, सुरक्षित अपनी यथास्थान पहुंच सके, इसके लिए जो चीज़ें बातें हैं वो क्या कहलाती हैं, यातायात के नियम। ये नियम दुर्घटनाओं को, जोखिम को कम करने और यातायात के प्रवाह में सुधार के लिए, यानी कि सड़क पर किसी तरह की जाम की स्थिति ना बने और सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके, ये नियम हमारी इस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं हम मेन। सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल का पालन हमें करना चाहिए। ड्राइवर को जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक लाइट है, किस रेड लाइट पर रुकना है, कहाँ पर स्टॉप होना है, यील्ड साइंस हैं, लाल का अर्थ, ये सबको आपको नॉर्मल सी बातें हैं, पता ही हैं। लाल का अर्थ है कि हमें रुक जाना है, पीला का अर्थ होता है सावधानी, हरे रंग का अर्थ है अब आप चल सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीट बेल्ट का यूज़ हमें करना चाहिए। सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम कोई वाहन चला रहे हैं तो सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। इसमें चालक और सवार दोनों शामिल हैं, यानी कि सभी को सीट बेल्ट लगाना चाहिए। नेक्स्ट है निर्दिष्ट लेन में रहें। निर्दिष्ट लेन में रहने का मतलब है कि जिस भी वाहन के लिए जो लेन रोड पर बनाई गई है, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लाइनें लगा दी जाती हैं रोड पर, कई बार तो लिखा भी रहता है कि ये साइकिल के लिए है, ये पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए है। तो इस तरह से ये कार, इस लेन में से कार जाएंगी, इसमें से बड़े ट्रक, टैंकर वगैरह जाएंगे। तो इस तरह से जो लेन जिसके लिए भी निर्धारित है उसी में से हमें चलना चाहिए, उसी लेन का अपने वाहन के लिए यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यानी कि हमसे आगे या पीछे जो वाहन है, हमें अपने आगे वाले वाहन से सुरक्षित एक दूरी बनाए रखनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की एकदम से अचानक स्थिति आने पर हमें टकराव होने से एक दूसरे से बचा जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा मुड़ने के संकेतों का उपयोग करें। मुड़ने के संकेतों का उपयोग का मतलब है कि यदि आपको दाईं तरफ मुड़ना है तो आप दाईं तरफ का इंडिकेटर दें, पहले से ही इंडिकेटर दें। एकदम से बिना इंडिकेटर के मुड़ेंगे तो दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। तो इसमें यही दिया है कि चालकों को अपने मुड़ने के संकेतों का यूज़ करना चाहिए कि वे कब मुड़ रहे हैं, या फिर हमें कोई लेन अपनी चेंज करनी है, लेन में को बदलना है, तो भी हमें इंडिकेटर का अपना यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। ड्राइवरों को सड़क पार करने वाले पैदल चलने वालों के सामने झुकना चाहिए, भले ही वे निर्दिष्ट क्रॉस वॉक में ना हो। ये एक इम्पोर्टेंट सा रूल है कि जो भी ट्रैफिक चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बाइक, कोई स्कूटर, जो भी चला रहे हैं हम, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए, यदि उसके सामने कोई पैदल व्यक्ति है जो कि सड़क पार कर रहा है, या फिर इसके लिए वो चाहे अपने जो भी लेन उसके लिए बनी है उसमें भी नहीं चल रहा हो, चाहे वो व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा है, तो भी ड्राइवर को रुकना चाहिए, उसके सामने झुकना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट रूल है। नेक्स्ट आता है गति सीमा का ध्यान रखें।
गति सीमा का ध्यान रखें। चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करना चाहिए और सड़क और मौसम की स्थिति के अनुसार अपनी गति को समायोजित करना चाहिए। आजकल तो आपने देखा होगा रोड पे हर बहुत जगह तो कैमरे लगे रहते हैं कि जिससे हमारी स्पीड यदि ज़्यादा है तो चालान कट जाता है। तो इसलिए हमें अपनी गति का दुर्घटना से बचने के लिए भी क्या करना चाहिए, गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए। यदि मौसम बारिश का मौसम है, स्थिति खराब है तो धीमी गति हमें अपने वाहन की रखनी चाहिए। इसी में फिर नेक्स्ट है, नशे में गाड़ी ना चलाएं। किसी भी तरह की कोई ड्रिंक या ड्रग्स, शराब के नशे में गाड़ी चलाना क्या है, गैर कानूनी है और असुरक्षित है हमारे सेहत स्वास्थ्य के लिए भी। नेक्स्ट है, हेडलाइट्स ऑन रखें। ड्राइवर्स को रात में या फिर ऐसा मौसम है कि दिन में ही कई बार अंधेरा सा हो जाता है, उस दौरान क्या करना चाहिए, जो हमारे व्हीकल के हेडलाइट्स हैं वो हमें ऑन रखने चाहिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। नेक्स्ट आता है, वाहन चलाते समय हमें मोबाइल उपकरण है जो इलेक्ट्रिक ऐसी चीज़ों का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। चालकों को वाहन चलाते समय मोबाइल उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका ध्यान है जो, ये नॉर्मल सी आम सी बात है, ध्यान फ़ोन में होगा तो कोई दुर्घटना हो सकती है। अब इसमें आते हैं हमारे यातायात नियमों का क्या महत्व है, यानी यातायात नियमों का हम पालन करेंगे तो उससे क्या होगा, इनका क्या महत्व है, ये बताया है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। यातायात नियम सड़क सुरक्षा का एक अनिवार्य पहलू हैं और वाहन के यातायात के सुचारू रूप से चलाने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, जो ड्राइवर हैं, यात्री हैं या फिर पद यात्री हैं जो पैदल चलते हैं, उन सबको चोट से या मृत्यु से बचाने के लिए ट्रैफिक रूल्स का जो है बहुत महत्व है। यहाँ पर कुछ ट्रैफिक जो रूल्स हैं वो दिए हुए, उनका महत्व है जो वो बताया है, तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले है, क्या होता है, दुर्घटनाओं पर रोक लगती है, दुर्घटनाओं को रोकना। यातायात नियम गति सीमा, ट्रैफिक सिग्नल और रास्ते के अधिकार के नियमों सहित सुरक्षित तरीके से ड्राइव करने के तरीके पर दिशा निर्देश प्रदान करके दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। एक तो ये महत्व हो गया कि किसी प्रकार की दुर्घटना से यहाँ पर बचा जा सकता है। नेक्स्ट है, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, यदि हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो जो चालक हैं, जो वाहन चला रहे हैं, यात्री हैं या फिर पैदल चलने वाले सभी व्यक्ति, उनकी सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। एक तो ये महत्व हो गया, और इनका पालन करके चालक सुरक्षित दूरी बनाए रख सकते हैं, लापरवाही से हम ड्राइविंग से बच सकते हैं और संभावित खतरों के प्रति सतर्क रह सकते हैं। ये नॉर्मल आम सी बातें हैं जो आपको पता है। नेक्स्ट है, यातायात दक्षता को बढ़ावा देना। यातायात नियम भीड़ को कम करके और यातायात के सुचारू प्रवाह की अनुमति देकर यातायात दक्षता का बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर यातायात दक्षता से मतलब है कि यदि हम यातायात के नियमों का अच्छी तरह से पालन करेंगे, सड़क पर जाम की स्थिति नहीं होगी, परिवहन का जो प्रवाह है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, ट्रैफिक सिग्नल और संकेत वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने और ट्रैफिक जाम को रोकने में यहाँ पर मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है, जवाबदेही लागू करना। जवाबदेही लागू करना, यातायात नियम चालकों में जवाबदेही की भावना पैदा करते हैं, उन्हें सड़क पर उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। या सभी जो यातायात के नियम हैं, यदि हम उनका पालन करते हैं, यदि कोई अपने नियम का पालन नहीं करता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी यदि उसकी वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, नियम हमें अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं कि हमें ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, ऐसा होगा तो ये हमारा चालान कट जाएगा या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, हम यातायात के नियमों में दक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, यातायात नियम कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हैं और ड्राइवरों को सड़क पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि सभी ड्राइवर सड़क यात्रियों से अच्छी तरह का व्यवहार करें, अच्छे से बात करें, किसी प्रकार का वहाँ पर बुरा व्यवहार अपना ना दिखाएं, सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग करें। अब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं, सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाहनों को
जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो यातायात के नियम हैं वो क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। यातायात नियमों का पालन करके चालक दुर्घटनाओं को रोकने में मदद कर सकते हैं और सभी के लिए सुरक्षित और अधिक सुखद ड्राइविंग अनुभव बना सकते हैं। नेक्स्ट आती हैं हमारी अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट ट्रैफिक रूल्स। यातायात नियमों को लागू करने के लिए प्राधिकरण, यानी यातायात नियमों को लागू कौन करता है, यहाँ पर ये बताएंगे। अब लागू करने के लिए प्राधिकरण। यातायात नियमों को लागू करने का अधिकार मुख्य रूप से किसका होता है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH, इनका होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है। MORTH की फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये करता है हमारे यातायात के नियमों को लागू, जो कि सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। MORTH राज्य सरकारों के सहयोग से काम करता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं किसके सहयोग से काम करता है, जो राज्य की सरकार है उसके सहयोग से ये काम करता है, अपने अपने राज्य में यातायात नियमों और नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है हमारा एक अधिनियम दिया है, मोटर वाहन अधिनियम 1988, ये ध्यान रखना है आपको। इसके तहत क्या है, राज्य सरकारों के पास यातायात नियंत्रण, चालकों और कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहन के पंजीकरण और सड़क परिवहन से संबंधित जो अन्य सामग्री हैं, अन्य मामले हैं, सारे नियम जो और विनियम बनाने की शक्ति है। किसके अनुसार है ये, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कहा गया है कि राज्य सरकार है जो, उसके पास ये सारी पावर है कि वो अपने यातायात का नियंत्रण है, जो चालक हैं, कंडक्टर हैं, उनके लाइसेंस हैं, मोटर वाहन जितने भी उनके ट्रैफिक है उनका पंजीकरण है, इस तरह की जो सारी बातें हैं उनसे संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। प्रत्येक राज्य का अपना यातायात पुलिस विभाग होता है। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक वाले पुलिस वाले जो होते हैं वो अलग से होते हैं और नॉर्मल पुलिस वाले होते हैं जो वो अलग से होते हैं। तो ये वही बताया है कि ट्रैफिक पुलिस है जो वो अलग से होता है, अपने अपने राज्य का सभी का, जो उस राज्य में यातायात नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट दिया है, इसके अलावा स्थानीय नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों को अपने क्षेत्र में यातायात नियमों को लागू करने का अधिकार है। यानी कि राज्य में राज्य का किसके पास अधिकार है, राज्य सरकार के पास अधिकार है। और जो कि आप यदि किसी स्थानीय नगर निगम में या फिर शहर में अपने एरिया में अलग से भी हम कौन कर सकता है, जो स्थानीय नगर निगम है वो अलग से भी अपने पार्किंग वगैरह के रूल हैं जो छोटे मोटे वो अलग से भी बना सकता है। नेक्स्ट है, कुल मिलाकर भारत में यातायात नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की। बाहर यहाँ पर बात हो रही है भारत की, और राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के बीच साझा की जाती है। कुल मिलाकर भारत में यातायात नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के बीच आपस में मिल बैठ के साझा की जाती है। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। भारत में हरियाणा राज्य में यातायात नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए का अधिकार किसको है, हरियाणा पुलिस विभाग के ट्रैफिक विंग को, जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं उनको, यानी हरियाणा पुलिस विभाग ट्रैफिक विंग के माध्यम से राज्य सरकार में निहित है। ट्रैफिक विंग यातायात को नियमित करने के लिए और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और पूरे राज्य में जो यातायात से संबंधित कानून हैं, नियम हैं, उनको लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है, हमारा हरियाणा पुलिस विभाग का ट्रैफिक विंग। हरियाणा ट्रैफिक विंग के पास यातायात टिकट जारी करने और यातायात उल्लंघन, जैसे कि कोई तेज़ गाड़ी चलाता है तो उसके लिए चालान काटना, तेज़ गति से गाड़ी चलाने, लाल बत्ती चलाने और नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में वाहन चलाने के लिए जुर्माना जारी करने का अधिकार है। यानी कि हमारा जो ट्रैफिक विंग है हरियाणा का, उसके पास अधिकार है कि यदि कोई गाड़ी तेज़ चला रहा है तो उसका चालान काटा जाए लाल बत्ती पर, लाल बत्ती चलाने, और नशीली यदि कोई ड्रिंक इत्यादि करके चला रहा है तो उसका चालान काटा जाए। तो इस तरह के जो अधिकार हैं उनके पास है। उनके पास वाहनों को जब्त करने का भी अधिकार होता है।
जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं या जो अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा पैदा करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि यदि हमारा ट्रैफिक है जो हमने सड़क के बिल्कुल बीच में या अच्छे तरह से पार्क नहीं किया है, इस तरह से पार्क किया है कि आने जाने वालों को उससे परेशानी है, तो कई बार वो उसके व्हीकल को उठाकर भी ले जाते हैं। ट्रैफिक विंग का जो विभाग होता है, तो ये वही बताया है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा हरियाणा ट्रैफिक विंग राज्य की सड़कों और राजमार्गों पर यातायात के सुरक्षित और कुशल प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य सड़क परिवहन निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसी अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हरियाणा की सड़कों पर वाहन चलाने वाले सभी व्यक्तियों को दुर्घटनाओं से बचने और यातायात के सुरक्षित और कुशल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सभी यातायात के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। अब हमारे नेक्स्ट आता है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए अथॉरिटी क्या है, ये बताया है कौन करता है। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकरण। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार संबंधित राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के पास निहित है। आपसे ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, आपको याद रखना है। आरटीओ की फुल फॉर्म है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस और आरटीए की है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी में हमारा नेक्स्ट आता है जो आरटीए है या आरटीओ है, वो क्या करती है, जिसको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है अपना, उस आवेदक से ड्राइविंग कौशल और यातायात नियमों के ज्ञान का आकलन करने के लिए उनका टेस्ट लेती है। ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाता है और उसमें क्या होता है, एक लिखित परीक्षा आपसे ली जाती है। जिसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है उसकी लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद व्यवहारिक परीक्षा, मतलब कि उसको ड्राइविंग करके दिखानी है। ये दो तरह की परीक्षा होती हैं और आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दोनों को पास करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आता है हमारा आरटीओ के अलावा भारत के कुछ राज्यों ने कुछ अधिकृत ड्राइविंग स्कूलों को भी ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दिया है। इन अधिकृत ड्राइविंग स्कूलों की जो निगरानी है वो कौन करता है, आरटीए की करता है या आरटीओ करता है। हरियाणा का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस करने के लिए जारी करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। आरटीओ की कई शाखाएं पूरे हरियाणा में विभिन्न शहरों में और बहुत जगह बसी हुई हैं, स्थित हैं और प्रत्येक शाखा अपने संबंधित जो जहाँ भी वो शाखा है वहाँ के निवासियों का लाइसेंस जारी करती है, यानी कि उसको वहाँ के निवासियों का लाइसेंस जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट है हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास जो सब आपके निकटतम है आरटीओ पड़ता है जो, उसमें जाना होगा पहले आपको। वहाँ पर आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, जिनमें कि आपका एक तो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास का जो प्रमाण पत्र है, और आपके शिक्षार्थी के लाइसेंस, यानी कि जिससे आप सीखेंगे ड्राइविंग, उसका भी आपके पास लाइसेंस की एक फ़ोटोकॉपी है जो आपको वो जमा करानी होती है। आपके आरटीओ द्वारा प्रशासित ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना होगा। वही बताया था जो अभी पहले मैंने कि एक तो लिखित परीक्षा आपकी होगी, फिर व्यवहारिक परीक्षा होगी और उसमें यातायात नियमों और विनियमों के ज्ञान के साथ आपको ड्राइविंग कौशल का परीक्षण करेगा। आरटीओ आपके दोनों टेस्ट लेगा। नेक्स्ट आता है यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की सटीक आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं आपके द्वारा आवेदन किए जा रहे लाइसेंस के प्रकार, यानी कि लाइसेंस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपको 2 पहिया वाहन का चाहिए या 4 पहियों वाले वाहन का चाहिए या फिर आपको वाणिज्यिक लाइसेंस चाहिए। इस तरह से इनके आधार पर भिन्न हो सकती है, यानी कि आप किस तरह का लाइसेंस आपको चाहिए उसके आधार पर ये बातें भिन्न भिन्न वेरी करती हैं। आपकी उम्र और ड्राइविंग अनुभव जैसे जो कारक हैं वो सारी चीज़ें भी लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए आपको अपने जो पास वाला आपका आरटीओ पड़ता है वहाँ पर संपर्क करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपको बनवाना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा ये बताया है।
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया। हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको लर्नर्स लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। लर्नर्स लाइसेंस के लिए आवेदन करना आपका इसमें पहला कदम है। आप या तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक वेबसाइट है जो सारथी नाम से है, तो ये वेबसाइट का नाम आपको ध्यान रखना, पूछ सकते हैं लाइसेंस के लिए कौन सी वेबसाइट है। सारथी वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं या आप अपने निकटतम आरटीओ जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं या अपने क्षेत्र में निकटतम आरटीओ कार्यालय जा सकते हैं। आपका जो आवेदन है उसमें पत्र आपको वो अपना अप्लाई करना होगा, जिसमें कि आपके आइडेंटिटी प्रूफ लगाना होगा, आपको अपनी एज का प्रमाण लगाना होगा और जितना आपको शुल्क होगा वो यहाँ पे करना होगा। इसके बाद आपका जो है लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई हो जाएगा। एक बार आपका आवेदन संसाधित होने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपको यातायात नियमों और नियमों पर एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। आपकी एक परीक्षा ली जाएगी, वो आपको यहाँ पर पास करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप है लर्निंग ड्राइविंग। कौन सा है? लर्निंग ड्राइविंग। लर्नर लाइसेंस जब प्राप्त आपको हो जाता है तो आप लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर की देख रेख में, यानी कि जिसके पास पहले से ही लाइसेंस है, ऐसे ड्राइवर की देख रेख में आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसके दौरान जब आपको अपना लर्नर जो लाइसेंस है वो मिल जाए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, जिस भी वाहन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर आपको एल लिखवाना है। एल लिखा होना ज़रूरी है, एल चिन्ह प्रदर्शित करना होगा। नेक्स्ट आता है ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट जब आपको ये लगे कि अब हमारी प्रैक्टिस पूरी हो गई है, पर्याप्त ड्राइविंग अनुभव करने के बाद आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट एक मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा आयोजित किया जाता है, जो आपके ड्राइविंग कौशल और यातायात के नियमों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आप ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हैं, पहले आपकी लिखित परीक्षा हुई फिर ड्राइविंग टेस्ट हुआ, यदि दोनों में आप पास हो गए तो आपको स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने शिक्षार्थी का, यानी कि जिससे भी आपने सीखा है ड्राइविंग, उसका ड्राइविंग टेस्ट पास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें बताया है उपरोक्त चरणों के अलावा आप आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, यानी कि उसको अपडेट कराना है, डुप्लीकेट लाइसेंस या अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के लिए स्थानीय आरटीओ कार्यालय से जांच करने की सलाह दी जाती है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाहनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स। इसमें क्या आता है, भारत में वाहनों को उनके उद्देश्य, आकार और कार्यक्षमता के आधार पर, यानी कि किसी भी वाहन का क्या उद्देश्य है, कितना उसका साइज़ है, उसकी कार्यक्षमता क्या है, तो इस आधारों पर वाहनों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि हमारे दोपहिया वाहन आ जाते हैं। सबसे पहले आए हैं दोपहिया वाहन, टू व्हीलर्स जो होते हैं। दोपहिया वाहन ऐसे वाहन हैं जो दो पहियों पर चलते हैं, नॉर्मल सी बात है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए हम इनका ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, इस तरह से। एक मोपेड है, इसमें को भी ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है मोपेड किस तरह का वाहन है, दोपहिया वाहन है, और इलेक्ट्रिक जो है ये इसमें आता है दोपहिया वाहन। नेक्स्ट है हमारे तिपहिया वाहन, थ्री व्हीलर्स जो आप होते हैं। तिपहिया वाहन जिसे ऑटो रिक्शा हैं, तीन पहियों वाले हैं, मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन के लिए इनका हम यूज़ करते हैं, और शहरों में जब कम दूरी के लिए इनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये 3, 4, 5 तक यात्रियों को बैठाकर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कार। कार चौपहिया वाहन है, 4 पहियों वाला है। इसको अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया है, विभिन्न आकारों में और शैलियों में आता है, बहुत तरह की कारें हैं, आपको पता ही है। इस श्रेणी में जो है हैचबैक, सेडान, एसयूवी, एमपीवी और लग्जरी कारें शामिल हैं। ये कुछ श्रेणी दी गई हैं कारों की, इनके नाम आपको थोड़े ध्यान रखने हैं, पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना। हैचबैक, सेडान, एसयूवी, एमपीवी और लग्जरी कारें।
नेक्स्ट आते हैं हमारे वाणिज्यिक वाहन, यानी कि जो व्यापार से रिलेटेड वाहन हैं, बड़े बड़े वाणिज्यिक वाहन माल और लोगों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं इस श्रेणी में, जैसे बसें हैं, ट्रक हैं, टेम्पो हैं, ये ऐसी चीज़ें आती हैं। फिर हैं हमारे स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाए हैं, जैसे कि एम्बुलेंस है, फायर ट्रक हैं, इस तरह के जो व्हीकल हैं वो किस में आते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल में। इन प्रमुख वर्गीकरणों के अलावा हरियाणा में कुछ प्रकार के वाहनों के लिए उप श्रेणियाँ या विशिष्ट नियम और आवश्यकताएँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर इत्यादि। इस तरह के जो कृषि उपकरण हैं उनके लिए कुछ अलग नियम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेफ्टी मेजर्स इन व्हीकल्स, वाहनों में सुरक्षा उपायों का ज्ञान। भारत में वाहन सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा नियमों के अधीन हैं। यहाँ कुछ सुरक्षा उपाय दिए हैं जो आमतौर पर भारत में वाहनों में पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है, यानी कि वाहनों में हमारी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें लगी होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले तो आपको पता ही है सीट बेल्ट। किसी वाहन में सीट बेल्ट सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। एक दुर्घटना या अचानक रुकने के दौरान यात्रियों को सीट बेल्ट रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की गंभीर चोट दुर्घटना से बचा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एयरबैग, जैसे लगे होते हैं वाहनों में। एयरबैग टक्कर की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरबैग डिज़ाइन किए गए हैं। तेज़ी से तैनात होते हैं और यात्रियों को वाहन में कठोर सतहों के बजाय, यानी कि हिट करने के लिए एक गद्दीदार सॉफ्ट जो सरफेस है वो आपको ये देते हैं। नेक्स्ट आता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अचानक ब्रेक लगाने और पहिए को लॉक होने से रोकता है, यानी कि अचानक से ब्रेक ना लगें और अचानक से पहिया लॉक ना हो जाए, इस चीज़ से ये रोकता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESC। क्या करता है, ऐसी प्रणाली है, ये एक ऐसी प्रणाली है जो वाहन को अचानक चलने या मुड़ने के दौरान फिसलने से रोकने में मदद करती है। यानी कि अचानक से वाहन मुड़ेगा और यदि फिसलता है तो उसको रोकता कौन है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। यह पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग करता है कि वाहन कब नियंत्रण खो रहा है, और वाहन को स्थिर करने में ये मदद के लिए अलग अलग पहियों पर ब्रेक लगाता है। कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। नेक्स्ट आता है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। कौन सा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। यह सिस्टम ड्राइवर के ब्लाइंड स्पॉट में वस्तुओं का पता लगाने के लिए सेंसर का यूज़ करता है, संभावित खतरा होने पर चेतावनी देता है। यानी कि जो ड्राइवर को कई बार जैसे चीज़ें दिखती नहीं हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ों का ये पता लगाता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा बाल सुरक्षा ताले, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ये जो हैं ऐसे ताले बच्चों को वाहन के पिछले दरवाजे को अंदर से खोलने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों में चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगे रहते हैं, क्यों, ताकि बच्चे पीछे सीट पे बैठे होते हैं तो वो अचानक अपने आप से गाड़ी को ना खोल पाएँ, चाइल्ड लॉक लगा दिया जाता है। यह एक उपयोगी सुरक्षा विशेषता है जो वाहन के गतिमान होने पर बच्चों को गलती से दरवाज़ा खोलने से रोकता है। नेक्स्ट आता है रिवर्स पार्किंग सेंसर। ये एक सुरक्षा उपाय है जो ड्राइवर को रिवर्स में पार्किंग करते समय किसी चीज़ से टकराव होने से बचाता है। इसके बाद आता है हिल स्टार्ट असिस्ट। ये एक ऐसी सुविधा है जो ड्राइवर को अपने वाहन को खड़ी ढलान पर स्टार्ट करने में मदद करती है। यानी कि बहुत ऊंची सी खड़ी सी ढलान है तो गाड़ी को स्टार्ट करने में कौन मदद करता है, हिल स्टार्ट असिस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग। स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग ये एक ऐसी प्रणाली है जो संभावित टक्करों का पता लगाती है और प्रभाव को रोकने या कम करने के लिए स्वचालित रूप से अपने आप से ही ब्रेक लगा देती है। नेक्स्ट आता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यह सिस्टम वाहनों के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए सेंसर का यूज़ करता है और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए वाहन की गति को स्वचालित रूप से अपने आप से ही क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है।
ये कुछ सामान्य सुरक्षा उपाय हैं जो भारत में वाहनों में पाए जाते हैं। वाहन मालिकों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये सुरक्षा विशेषताएं ठीक से काम कर रही हैं और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं का पालन कर रही हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे रोड सेफ्टी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।